पिछला सीजन जो था रियल मैड्रिड के लिए वो किसी नाइटमेयर से कम तो नहीं था, बट अब नए सीजन के साथ न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं एंड न्यू बिगिनिंग्स भी। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या टैक्टिक्स रह सकते हैं ज़ाबी अलोंसो के और साथ में प्लेयर्स के क्या डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो भाई उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे या तो 15 यूसीएल रख के मारो या 36 ला लीगा टाइटल, बट भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक क्लब जो हर टूर्नामेंट में ट्रॉफी के लिए टफ कंटेंडर माना जाता था वो इस सीजन हर फील्ड में स्ट्रगल करता नजर आया। सबसे पहले तो जो हमें ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली आर्सेनल के हाथों, वो भी दोनों लेग में, उससे काफी दिल टूटा होगा कितने रियल मैड्रिड फैंस का। इतना काफी नहीं था तो ला लीगा में भी हमने काफी अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंसेस देखी। साथ ही साथ बार्सिलोना ने हमें 4 बार एल क्लासिको में हराया। मतलब ये ऐसा दौर था जिसे हर कोई मैड्रिड फैन भुला देना ही पसंद करेगा। ये वो सीजन था जहां पे लगा कि रियल मैड्रिड का मैजिक का फेड होना शुरू हो चुका है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू बकल अप एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग। ज़ाबी अलोंसो आ चुके हैं एक नए मिशन के साथ, सिर्फ मैचेस जीतने नहीं, वो जो रियल मैड्रिड का डीएनए होता है ना, उसको वापस जिंदा करने के लिए। वो कैरेक्टर, वो आइडेंटिटी जो रियल मैड्रिड को बाकी सभी क्लब से अलग बनाता है। 25-26 सीजन एक सिंपल रीबिल्ड नहीं है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ज़ाबी की अप्रोच मॉडर्न है बट एट द सेम टाइम इट्स ग्राउंडेड। उनका सिस्टम टैक्टिकल इंटेलिजेंस पे बेस है, प्लेयर सिलेक्शन शार्प है एंड मैन मैनेजमेंट इज टॉप नॉच। उनका फेवरेट स्ट्रक्चर एक रिफ्रेश्ड 4-4-2 सिस्टम, लेकिन मैच के हिसाब से अगर रिक्वायर्ड हो तो वो 3-5-2 में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तुमने क्लब वर्ल्ड कप में देखा होगा ये बार बार करते हुए, और ये जो वर्सेटैलिटी है यही ज़ाबी अलोंसो को अलग बनाती है बाकी सभी मैनेजर्स से। गोलकीपिंग में पिक्चर क्लियर है, थिबो कोर्तोआ अभी भी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। 33 की एज में भी बंदा टॉप फॉर्म में है एंड एक इंजरी प्रोन डिफेंस में भी एक रिलायबल वॉल बनकर खड़ा रहा विद 11 क्लीन शीट्स, 71% सेव रेट, अ मैन इन द शाइनिंग आर्मर। उसकी एब्सेंस में आंद्रे लूलिन ने भी काफी सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी। मैच्योर, काम एंड रिलायबल गोलकीपर, रियल मैड्रिड का फ्यूचर सेफ हाथों में है भाई। डिफेंस में साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ है। पिछले सीजन जो हमें डिफेंस में दिक्कतें थी उससे निपटने के लिए रियल मैड्रिड ने 3 बड़ी साइनिंग कर दी सिर्फ बैक लाइन में, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, एल्वारो करेरास एंड डीन हाउसन। एंड हमारे वेटरन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मिलिटाओ, कारवाहल, मेंडी, डेविड अलाबा एंड फ्रान गार्सिया। ट्रेंट का रियल मैड्रिड आना सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, एक स्टेटमेंट था। मतलब तुम खुद सोचो, एक लिवरपूल एकेडमी के लड़के को तुम फ्री में लेकर आ रहे हो, इट्स अ बिग थिंग। लास्ट सीजन उसका इंपैक्ट भी काफी अच्छा था प्रीमियर लीग में, एंड अभी ज़ाबी अलोंसो उसे ट्रेडिशनल राइट बैक नहीं, एक मिडफील्ड कंडक्टर की तरह यूज करेगा, लाइक एन इन्वर्टेड राइट बैक। और रूडिगर अब भी डिफेंस का एंकर है। इंजरीज के बावजूद भी उसकी प्रेजेंस एंड उसका डिसिप्लिन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो तुम काफी गुस्से में होंगे, चाहे कोपा डेल रे की मिस्टेक हो या फिर क्लब वर्ल्ड कप में जो उसने बैक पास दिया बेकार सा, उसे हमने गोल कंसीड किया, लेकिन इतना बड़ा डिफेंडर है, वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स में एक टाइम पे होता था, तो एक चांस देना तो बनता है। एंड अगर वो फॉर्म में वापस आ गया देन इट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर रियल मैड्रिड। एंड डीन हाउसन, काम, कंपोज्ड एंड मॉडर्न डे सेंटर बैक। ज़ाबी अलोंसो ने उसमें लॉन्ग टर्म विजन देखा है। ही कैन कैरी द बॉल, डुअल्स भी विन करता है, लॉफ्टेड बॉल्स भी बहुत अच्छी डालता है। और अगर तुमने क्लब वर्ल्ड कप देखा होगा तो तुम्हें टोनी क्रूज वाली वाइब्स जरूर दिखी होंगी इस प्लेयर में। लेफ्ट बैक स्पॉट के लिए सॉल्यूशन बना एल्वारो करेरास, रियल मैड्रिड का एकेडमी प्रोडक्ट, बट हमें बेनफिका से वापस खरीदना पड़ा इन अराउंड 60 मिलियन यूरोस। और अब ज़ाबी अलोंसो के 3-5-2 सिस्टम में एक डायनामिक विंग बैक बन सकता है। बंदा टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है एंड फिजिकलिटी के साथ साथ टाइट स्पेसेस में बॉल कैसे डालनी है, ही नोज इट परफेक्टली। बाकी एक बंदा जिसने क्लब वर्ल्ड कप में तुम्हें काफी गुस्सा दिलाया होगा, बट अगर तुम उसकी पिछले सीजन की परफॉर्मेंस कंपेयर करो तो तुमने उसे सर्जियो रामोस 2.0 का नाम दे दिया था, और मैं बात करता हूँ राउल डी असेंसियो की। मतलब थोड़ी गलतियां हो गई लड़के से क्लब वर्ल्ड कप में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ट्रांसफर ही कर दें किसी अलग क्लब को। पिछले सीजन जो उसने सेंटर बैक पोजीशन संभाल के रखी थी एक इंजरी प्रोन डिफेंस में, आई थिंक लड़का एक चांस तो डिजर्व करता है। और अगर फॉर्म में वापस आ गया तो भाई सर्जियो रामोस से तुम कंपेयर करते रहना, बट मेरे हिसाब से ही डिजर्व्स अ चांस। अब बात करते हैं मिडफील्ड की। मिडफील्ड इज वेयर जहां पे ज़ाबी अलोंसो का इंजन रन करता है। सेंटर में चुआमेनी, वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव शील्ड, उसके साथ वाल्वर्डे, स्टेमिना मॉन्स्टर जो काफी टाइम बाद अपने नेचुरल मिडफील्ड पोजीशन में वापस आ चुका है, एंड टुगेदर दे आर लाइक अ परफेक्ट पिवट। चुआमेनी जिसने लास्ट सीजन बैक टू बैक मैचेस में प्रूव किया कि क्यों वो जगह डिजर्व करता है इस स्टार्टिंग 11 में। एंड वाल्वर्डे पिछले सीजन कितना टाइम तो राइट बैक ही खेलता रहा कारवाहल की इंजरी की वजह से, एंड अब फाइनली वो अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलेगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी देम प्ले टुगेदर, एंड वाल्वर्डे से एक और ज्यादा बैंगर गोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
जूड बेलिंगम थोड़ा डीप खेल रहा है बट अभी भी वो क्रिएटिव स्पार्क है रियल मैड्रिड का। एम्बापे के आने के बाद थोड़ा जूड बेलिंगम की पोजीशन रीएडजस्ट करने पड़ी बट स्टिल जूड बेलिंगम इज द हार्ट बीट ऑफ दिस टीम। मतलब अभी शोल्डर इंजरी भी हुई है तो 10-11 कुछ मैचेस मिस करेगा, मे बी अर्ली अक्टूबर में हमें देखने को मिले, बट लेट्स होप कि अच्छे से रिकवर करे और जो बेलिंगम हमें 23-24 सीजन में देखने को मिला था उसी फॉर्म में वापस आए। आर्दा गुलर का एवोल्यूशन अंडर ज़ाबी अलोंसो रिमार्केबल रहा। पहले अनश्योर था बट अब वो टीम का क्रिएटिव लिंक बन चुका है। क्लब वर्ल्ड कप में जो उसका कंट्रीब्यूशन था दैट वाज वेरी क्रूशियल कि हम सेमीफाइनल तक भी पहुंचे। मतलब वो डीप जाकर बिल्डअप में हेल्प कर रहा था एंड जब रिक्वायर्ड था तो थ्रू बॉल्स डाल के फ्रान गार्सिया एंड विनीसियस के लिए अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। क्लब वर्ल्ड कप में 2 असिस्ट निकाले एंड एक गोल भी स्कोर किया विच क्लियरली शोज कि ज़ाबी अलोंसो एंड आर्डा गुलर कैन रियली ट्रांसफॉर्म दिस टीम। और अब बात करते हैं न्यू सुपरस्टार इन द मेकिंग फ्रांको मास्टेरानो की। इसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करना है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है, जाके देखना टू परफेक्टली अंडरस्टैंड द वे ही प्लेज एंड थोड़ा हिस्ट्री फ्रांको मास्टेरानो की। 17 साल का लड़का ऑलरेडी प्रो लेवल मैच्योरिटी दिखा रहा है। ज़ाबी अलोंसो ने खुद पर्सनली कॉल किया था फ्रांको मास्टेरानो को कि भाई रियल मैड्रिड ज्वाइन कर ले और अब उसकी ड्रिबलिंग, पासिंग एंड फ्लेयर रियल मैड्रिड फैंस को जेम्स रोड्रिगेज की याद दिला रहा है। बेंच भी पूरी तरह से लोडेड है। कैमाविंगा, सेबायोस, ब्राहिम डियाज ऑल आर रेडी टू रोटेट एंड डोमिनेट। ऐसे प्लेयर्स होना स्क्वाड डेप्थ को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब तुम एक रियल मैड्रिड बी टीम खड़ी कर दो इन प्लेयर के साथ जो कि इक्वली डोमिनेट करेगी हर टूर्नामेंट में। अब बात करते हैं फॉरवर्ड लाइन की। न्यू हेडलाइन डुओ विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे। पेपर पे तो भाई क्या ड्रीम पेयर लगता है बट पिच पे कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। केमिस्ट्री डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एम्बापे के स्टैट्स तो अमेजिंग है, मतलब 45 गोल स्कोर कर दिए, यूरोपियन गोल्डन शू भी उठा दिया, लेकिन बिग गेम्स में परफॉर्मेंस लैकिंग है। लीडरशिप पे सवाल उठे, बॉल प्रेसिंग पे सवाल उठे। दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर जिसका पार्ट ऑफ द सीजन तो भाई इंजरीज में ही निकल गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट का इशू आ गया, फिटनेस का इशू आ गया, जिस वजह से फॉर्म पूरी तरह से डिप हो गई। क्लब वर्ल्ड कप में भी कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं विनीसियस जूनियर की। और एक और रीजन जिस वजह से हमने इतना स्ट्रगल किया क्लब वर्ल्ड कप में वो ये था कि इन दोनों को हमने सिर्फ एक ही मैच में साथ में खिलाया और दोनों ने ही प्रेस नहीं किया और वो मैच हम 4-0 से हारे। तो भाई अब ज़ाबी अलोंसो को थोड़ा टैक्टिक्स बिछाने पड़ेंगी कि हाउ टू मेक एम्बापे एंड विनीसियस प्ले इन द सेम टीम। और अगर भाई दोनों प्रेस नहीं करते हैं, सुपरस्टार एटीट्यूड दिखाते हैं तो भाई बेंच पे बैठने के लिए रेडी हो जाओ। रोड्रिगो का रोल ज़ाबी अलोंसो सिस्टम में थोड़ा अनक्लियर है। रियल मैड्रिड में ही रुक रहा है या लीव कर जाएगा, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक नाम जो ज़ाबी अलोंसो ने खुद ही डिस्कवर किया एंड क्लब वर्ल्ड कप में जिसने खुद को प्रूव भी किया वो है गोंजालो गार्सिया। गोंजालो गार्सिया क्लब वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर था, 4 गोल स्कोर किए थे इंक्लूडिंग दैट स्टनर अगेंस्ट यूवेंटस। अब रियल मैड्रिड फैंस उसे प्राइम बेंजेमा एंड प्राइम राउल से कंपेयर कर रहे हैं एंड रियल मैड्रिड ने उसे जर्सी नंबर 9 भी दे दिया है। इवन तक ज़ाबी अलोंसो ने खुद बोला ही इज अनटचेबल एंड यार मतलब एक ला फैब्रिका प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म करे तो भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है। ये स्क्वाड सिर्फ बैलेंस नहीं फ्यूचर रेडी है। वेटरन्स प्लस वंडर किड्स, एक्सपीरियंस प्लस हंगर और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड ज़ाबी अलोंसो। कंट्रोल, क्लैरिटी, करेज सब कुछ है इस प्रोजेक्ट में। और अब रियल मैड्रिड सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं एक सिस्टम पे जीतेगी और ये सिर्फ एक स्टार्ट है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या ज़ाबी अलोंसो वापस ला पाएगा ग्लोरी डेज टू रियल मैड्रिड? कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, हाला मैड्रिड।